कि हमारे जो भार, ऊंचाई, लंबाई इसमें जो वृद्धि होती थी उसे हम अभिवृद्धि कहते थे। लेकिन जो विकास में जो होता है, व्यक्ति एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जाता है उसे हम विकास कहते हैं। और मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती है? 7 अवस्थाएं होती है। पहली जो होती है वो है गर्भावस्था होती है, फिर उसके बाद शैशवावस्था होती है, फिर उसके बाद बाल्यावस्था होती है, फिर किशोरावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, युवावस्था होती है, फिर प्रौढ़ावस्था होती है, फिर उसके बाद होती है वृद्धावस्था। ठीक है, तो ये मनुष्य के विकास की 7 अवस्थाएं होती हैं जिससे मनुष्य का विकास पूरा होता है। ठीक है, तो हम अभिवृद्धि की परिभाषा पढ़ेंगे। किसके अनुसार पढ़ेंगे? फ्रेंड के अनुसार पढ़ेंगे। अभिवृद्धि से तात्पर्य कोशिकाओं में होने वाली वृद्धि से होता है। जब क्या होता है, छोटा सा बालक होता है तो उसकी कोशिकाएं छोटी होती, मतलब उसमें ज़्यादा वृद्धि नहीं हो पाती। जैसे जैसे वो बढ़ता है उसकी कोशिकाओं में वृद्धि होती जाती है। उसी को फ्रैंक जी ने बताया है, इसको हम अभिवृद्धि कहते हैं। हमने अभिवृद्धि और विकास का अर्थ समझ लिया था, उसकी परिभाषा समझ ली। अब हम पढ़ेंगे अभिवृद्धि और विकास में अंतर। ठीक है, अभिवृद्धि जो होती है वो जीवन पर्यंत नहीं होती है, मतलब जीवन भर नहीं चलती है। ठीक है, और जो ये विकास होता है वो जीवन भर चलता है। मतलब कि जैसे बालक जन्म लेगा, गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक उसकी वृद्धि होती रहती है, और जो विकास होता रहता है। अभिवृद्धि जो होती है एक सीमा तक होती है, उसकी समय सीमा निश्चित होती है, और विकास की समय सीमा निश्चित नहीं होती है। अभिवृद्धि क्या होती है? अभिवृद्धि एक समय पर रुक जाती है। ठीक, अभिवृद्धि जो होती है वो एक समय पर रुक जाती है, और विकास जो होता है वो निरंतर चलता रहता है। जो अभिवृद्धि होती है उसका संबंध किससे होता है? शारीरिक तथा मानसिक परिपक्वता से होता है। शारीरिक और मानसिक दोनों से ले लिया गया है अभिवृद्धि को। और जो विकास होता है इसका संबंध वातावरण से होता है। बालक जिस भी वातावरण में रहता है उसके अकॉर्डिंग जो अपने आप को ढाल देता है वैसा ही वो बिहेव करता है। तो विकास जो होता है वो वातावरण से संबंधित होता है, और अभिवृद्धि जो संबंधित होती है वो मानसिक और शारीरिक परिपक्वता से होती है। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं इसमें होने वाले परिवर्तन को मापे जा सकते, मतलब अभिवृद्धि में जो परिवर्तन होते हैं उसको हम माप सकते हैं, और जो विकास में जो परिवर्तन होते हैं उसको मापना कठिन होता है, उसको नहीं माप सकते। अभिवृद्धि में व्यक्ति में मतभेद होता है, मतभेद होता है, मतलब कि जैसे कि व्यक्ति के कलर में, हाइट में, है ना, भार में, इसमें एक मतलब अलग अलग होते हैं, एक से व्यक्ति नहीं होते हैं। और विकास में क्या होता है? विकास सबका सेम होता है। सब व्यक्ति या जानवर जो भी हो गर्भावस्था से लेकर मृत्यु तक हर अवस्था से गुजरता है। तो इसके जो होता है इसमें समानता पाई जाती है, और इसमें मतभेद होता है, मतलब कि इसमें भेद पाया जाता है और इसमें समानता पाई जाती है। ठीक है, बालक की जो वृद्धि होती है वो समान नहीं होती। ठीक है, मतलब ऐसा नहीं होता कि वो बालक गोरा है तो ये भी गोरा होगा, है, कोई गोरा होता है, कोई काला होता है, कोई हाइट में छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, किसी का भार ज्यादा होता है, किसी का भार कम होता है। इसलिए क्या कहा गया है कि जो बालक की जो वृद्धि होती है वो समान नहीं होती, लेकिन विकास की जो दर होती है वो समान पाई जाती है, क्योंकि हर एक व्यक्ति को गर्भावस्था से लेकर और मृत्यु तक हर अवस्था से गुजरना पड़ता है। हर एक व्यक्ति पहले गर्भावस्था में आएगा, फिर उसके बाद बाल्यावस्था में आएगा, फिर उसके बाद किशोरावस्था में, नहीं शैशवावस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर किशोरावस्था में, किशोरावस्था का प्रौढ़ावस्था में, फिर वृद्धावस्था में, है ना। तो ये सातों अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ता है हर व्यक्ति को, इसलिए विकास की तो भी समानता पाई जाती है, और इसमें समानता अभिवृद्धि में समानता नहीं पाई जाती। तो अभिवृद्धि जो है वो मात्रात्मक होती है, जैसे बालक के कद या भार को लिया जाता है, और जो विकास जो होता है वो मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। जैसे कार्यशैली कि वो बालक है, एक बालक कितना कार्य कर सकता है ना, उसकी कैपेसिटी कितना है कि वो कितना काम कर रहा है, या कुछ भी काम को या कुछ भी चीज को कितना कर सकता है या कितना मैनेज कर सकता है, उसकी कार्यशैली